वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं और कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। शिक्षा विभाग राजस्थान, जो उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से कॉलेज में प्रवेश के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। क्या नोटिफिकेशन है और किस किस तारीख तक क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी मैं दूंगा और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो आप ई मित्र पे जाकर या घर बैठे अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा है तो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में और इसके अगले भाग में दूंगा। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन 26 जून 2023 यानी कल का जारी किया गया, लेकिन ऑनलाइन आज ही आया नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा हुआ है विषय स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रवेश प्रक्रिया, यानी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट्स है 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके लिए जो टाइम टेबल है वो जारी किया जा चुका है। जो पार्ट फर्स्ट यानी स्नातक पार्ट फर्स्ट BA BSc या BCom पार्ट फर्स्ट के जो भी एडमिशन शुरू है उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन भरने और प्रारंभ होने की जो तारीख है वो बुधवार 28/6/2023 यानी कल 28 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बुधवार यानी 7 दिन अगले बुधवार यानी कि 5 जुलाई 2023 तक है। यानी काफ़ी कम समय, सिर्फ 7 दिन का समय दिया गया है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। और महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदनों के जो आवेदन पत्र के ऑनलाइन सत्यापन की जो तारीख है वो शनिवार 8/7/2023 तक होगी। उसके बाद में अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का जो प्रकाशन है वो सोमवार 10 तारीख को हो जाएगा, यानी 10 तारीख को कॉलेज में लिस्ट लग जाएगी। उसके बाद में जिस भी स्टूडेंट का नाम सत्यापन सूची में आ रहा है उनको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सत्यापन कॉलेज में करवाना है। उसके पश्चात ई मित्र पर जाकर के जो शुल्क जमा कराने की तारीख है वो 13/7/2023 है, उसकी अंतिम तारीख है। उसके बाद में जो प्रवेशित विद्यार्थी की प्रथम सूची है वो 14/7/2023 को प्रकाशित हो जाएगी। उसके बाद में जो भी प्रवेशित विद्यालय का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन वगैरह है वो 14/7 से हो जाएगा और प्रथम का शिक्षण कार्य 15/7 यानी 15 जुलाई से हो जाएगा, यानी काफ़ी फास्ट कार्यक्रम रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि कल से यानी बुधवार 28/6 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और बुधवार 5/7/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको यथासंभव जितना जल्दी हो सके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके लिए विद्यालयों की जो सूची है वो आपको कहाँ मिलेगी, कौन कौन से जो कॉलेज है महाविद्यालय है वहाँ कौन कौन से विषय है, उसके लिए भी जैसे आप यहाँ ये उच्च शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है इस पर आप देखेंगे तो यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ। उसके बाद में जैसे यहाँ से आप जो प्रवेश पॉलिसी 2023-24 वो आप देख सकते हैं, जिसका मैंने विस्तृत वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। इसके बाद में ऑनलाइन एडमिशन का कार्यक्रम है तो मैंने आपको बता दिया। सामान्य निर्देश और जो कॉलेजों की सूची में कोर्सेज और अन्य जो भी फॉर्म भरने के तरीके वगैरह या FAQ यानी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बाद में जो फॉर्म भरने का जो मेन तरीका है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे अक्सर जो पूछे जाते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, तो इसका एक शॉर्ट में बता दूं कि सबसे पहले आपको SSO ID अपनी बनानी पड़ेगी। अगर आपकी SSO ID बनी हुई है तो उसको आपको ओपन करना है और इसके लिए SSO के लॉगिन और यूजर ID पासवर्ड वगैरह करके कैप्चा कोड भर करके आपको लॉगिन होना है। और लॉगिन होने के बाद में उसमें सिटीजन ऐप से जो G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप है उसमें DCE ऐप है, डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन है DCE, वो ऐप आपको सेलेक्ट करना है और उसमें एडमिशन प्रोसेस पर जाकर के आपको सबसे पहले तो अपना इच्छित महाविद्यालय जहाँ आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो आवेदन की जानकारी मुझे कहाँ से उपलब्ध होगी, तो HT पोर्टल पे एडमिशन 2023-24 क्लिक करने पे आपको एडमिशन पेज, फॉर्म भरने की तारीख वगैरह ये सारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद में STP कॉलेज का चयन करके फॉर्म में कैसे भर सकता हूँ, तो इसमें जो भी आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो वहाँ आपको कॉलेज का नाम सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो भी अपनी फैकल्टी वगैरह है, आर्ट्स है, साइंस, कॉमर्स जो भी है उसके हिसाब से है। और इसके लिए क्या सिंबल है, सिंगल साइन ऑन यानी SSO ID आवश्यक है, तो SSO ID आवश्यक है। बिना SSO ID के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अगर SSO ID बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि खुद आप SSO ID बनाएं तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। आप बहुत आसान तरीके से अपने जनाधार से, आधार से SSO ID बना सकते हैं। उसका मैंने वीडियो काफ़ी समय पहले अपलोड किया हुआ है, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा ताकि आप आसानी से SSO ID बनाना सीख जाएं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लो एक इसमें एक प्रश्न है कि मैं महिला अभ्यर्थी हूँ और मैंने वर्ष 2013 में RBC से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की और मुझे किस तरह ऑनलाइन आवेदन करना है और क्या मुझ पर अंतराल का नियम लागू होता है। तो 2021 से पूर्व सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण जो महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम में अदर विकल्प का चयन करके समस्त प्रविष्टियों की स्वयं पूर्ति करते हुए अंक तालिका को अपलोड करना होगा। और महिला अभ्यर्थियों पर अंतराल का नियम लागू नहीं होता, यानी वो
किसी भी कितना भी गैप हो वो फॉर्म भर सकती है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्या मैं एक से अधिक कॉलेज या पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकता हूँ। तो आप एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो अलग अलग कॉलेजों में अगर एडमिशन लेना चाहें उसके लिए आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा पाठ्यक्रम के हिसाब से और कॉलेज के हिसाब से, लेकिन आप आवेदन एक से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो सभी आवेदकों के लिए एक तो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ब्लैंक इंक यानी काली पेज जो स्याही उससे, पेन से जो भी आपके हस्ताक्षर है उसकी सॉफ्ट कॉपी यानी उसकी फ़ोटो जो भी जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये अपलोड करनी पड़ेगी। और राजस्थान बोर्ड की बजाय अगर अदर विकल्प आप चयन कर रहे हैं यानी दूसरे बोर्ड से, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह से आपने अगर फॉर्म 10वीं-12वीं की है तो आपको अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की है तो आपको सॉफ्ट कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ही उसमें फॉर्म भरेंगे उसमें 12वीं के रोल नंबर और जो डिटेल्स मांगेंगे उसके आधार पर 12वीं की जो भी मार्क लिस्ट के जो डाटा है बोर्ड की साइट से ऑटो फैच हो जाएंगे, जिसमें आपकी सारी जानकारी इसमें आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप अतिरिक्त कोई लाभ लेना चाहते हैं, बोनस अंक जिसमें जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी या अन्य कोई आरक्षण का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको जो भी मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र है संबंधित कैटेगरी का उसकी सॉफ्ट कॉपी यानी उसकी फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और जो सूचना जिसके आवेदन पत्र के अंत में मिल जाएगी, नहीं जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आप अगर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा मैंने राजस्थान बोर्ड से एडिशनल सब्जेक्ट या पूरक विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो मुझे आवेदन प्रस्तुत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, तो इसके लिए फॉर्म भरने के लिए अदर विकल्प का चयन करना पड़ेगा और जिसमें आपको कार्यकारी मुख्य और अतिरिक्त विषय जो भी है उनकी अंक तालिकाएं अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब और अगर ज़्यादा जानकारी चाहो तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो काफ़ी प्रश्न हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसमें लिखा हुआ कि मेरिट लिस्ट में आने पर क्या करना पड़ेगा, या तो सारी जानकारी मैं वैसे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ उनमें दी है, और सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। और उसके बाद में अभी जैसे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भर जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के जो प्रवेश फॉर्म भरे जा रहे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के फॉर्म है वो लगभग एग्ज़ाम फॉर्म ही भरे जाते हैं या नवीनीकरण फॉर्म भरे जाते हैं। उसका जब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक तो ये जानकारी थी। इसके अलावा जो इस और जानकारी कॉलेजों की थी कि आपको कॉलेज की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से जैसे आपने यहाँ जो यहाँ अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ कॉलेजों की सूची में कोर्सेज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कॉलेजों की लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेज ऑफरिंग ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2023-24 और कोर्सेज जो यूजी में यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें जैसे फर्स्ट ईयर के जो भी कोर्स है, अब जैसे ये अजमेर के कॉलेज यहाँ दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ कॉलेज है वहाँ कौन कौन सी फैकल्टी है। जैसे यहाँ सिर्फ BA है, और जैसे ये कॉलेज है तो इसमें BA है, BCom भी है, BSc भी है, BSc बायो भी है, BSc मैथ्स भी है। इस तरह से यहाँ जैसे ये कॉलेज है, ये जैसे अजमेर का जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें BA भी है, BCom भी है, BSc बायो मैथ्स भी है। इसके अलावा BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, और BBA या BCom ऑनर्स है, ABST, BSc ऑनर्स वगैरह केमिस्ट्री, मैथ्स, ये भी है। तो अलग अलग कॉलेजों की ये पूरी लिस्ट है। आपको ये जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि आप किस कॉलेज में क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं। अब जैसे आप मान लो किसी को आप BA की जगह BSc करना चाहते हैं, आपके 12वीं में साइंस है और आप आगे भी कॉलेज में BSc करना चाहते हैं, तो जैसे ये जो कॉलेज है यहाँ सिर्फ BA लिखा हुआ है तो वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। आपको उसके लिए जहाँ BSc और बायो मैथ्स वगैरह जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। तो ये पूरी लिस्ट है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा, और इस जो भी इसकी वेबसाइट है इस पर भी आपको ये मिल जाएगी। और ये पूरे राजस्थान के जितने भी कॉलेज है यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये 528 जो भी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है, इन सभी की लिस्ट यहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसके अलावा जो सामान्य निर्देश क्या क्या है वो इसमें निर्देश में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूँ, पूरा वीडियो अलग से मैं आपको एक अलग बना दूँगा। अब जैसे फॉर्म भरते समय राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हो तो जन आधार, और राज्य के बाहर अभ्यर्थी हो तो आधार कार्ड होना आवश्यक है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने तो राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जन आधार, और बाहर जो भी स्टूडेंट है उनके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। और अगर जन आधार कार्ड नहीं बनाया तो उन्हें पहले बनवा लेना चाहिए, और अप्लाई प्राप्त कर एनरोलमेंट नंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। यानी अगर आधार नहीं है तो उसकी जो भी एनरोलमेंट नंबर आधार के हैं उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन आपके पास में होना जरूरी है। इसके अलावा ST जो भी प्रवेश निधि है वो आप भली बात अध्ययन कर लें, मैंने उसका पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो आप जरूर देख लें कि उसके लिए जो न्यूनतम क्राइटेरिया फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर का क्या प्रोसेस रहेगा, कितना परसेंटेज वगैरह है, वो उसमें सारी मैंने डिटेल बताई हुई है। तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लें। और जिस महाविद्यालय कॉलेज से आवेदन करना चाहते हैं उससे संबंधित संकाय या विषय जो भी है उस कॉलेज में कौन कौन से विषय उपलब्ध है वो आप जरूर देख लें। और वैसे भी आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके सामने आपको चॉइस देनी पड़ेगी, और जिसमें आपको ऐच्छिक विषयों की कम से कम 5 जो संयोजन है यानी 5 विषयों के जो भी ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे प्रथम वर्ष के लिए। तो वो जब भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें सारा आ जाएगा।
और फॉर्म भरने से पूर्व आपको SSO ID है वो आपको बनानी पड़ेगी। SSO ID बनी हुई है तो उसी से आपको फॉर्म भरना है। और इसके बाद में जैसे आप फॉर्म भरना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपको रंगीन फ़ोटो जो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिसकी साइज़ है 100 KB से 150 KB और JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके अलावा काले पेन से जो भी आप साइन किए हुए आपके हस्ताक्षर है वो 50 से 100 KB तक होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को आधार कार्ड अपने साथ लाना है और आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में स्वयं को आधार कार्ड से पंजीकृत करना है और रसीद भी साथ में लानी है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है सक्षम अधिकारी का, ST SC OBC या OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC का, EWS का जो भी प्रमाण पत्र जिस पे भी लागू होता है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आप कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं। और OBC यानी नॉन क्रीमी लेयर यानी गैर चिकनी परत यानी नॉन क्रीमी लेयर का जो OBC सर्टिफिकेट है MBC है उसकी जो वैलिडिटी है 1 साल होती है और अधिक से अधिक उसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसका शपथ पत्र साथ में लगाना पड़ेगा तो वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें जो शेड्यूल है उसमें भरा हुआ जो अपलोड करना है उसकी भी KB 250 से 500 KB होनी चाहिए। और इसी तरह से EWS का सर्टिफिकेट है वो भी 1 साल तक वैलिड होता है और 2 साल तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं तो अधिकतम 3 साल तक उसको काम में ले सकते हैं। तो उसका भी एफिडेविट भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और अपलोड करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर किसी और प्रकार का बोनस या रियायत चाहते हैं तो वो आपको जो भी कैटेगरी या चयन करते हैं उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब इसमें स्नातक के जो फर्स्ट जो भी अंक है उनको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। सामान्य रूप से अभी जैसे जो भी राजस्थान बोर्ड से अगर आपने 12वीं की है तो आपको कोई भी शैक्षणिक 10वीं 12वीं का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं वो आपको मैं बता दूं कि जैसे 2021 से पूर्व अगर किसी ने सरकारी परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण की, विशेषकर जो महिलाएं हैं तो उनको 12वीं की जो मार्कलिस्ट है वो अपलोड करनी पड़ेगी। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड जैसे CBSE वगैरह से अगर 12वीं उत्तीर्ण की है तो आपको मार्कलिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी। और बाकी जो जैसे ITI अंग्रेजी विषय वगैरह है तो उनके जो भी अगर नॉर्मल से आप अलग है तो उनमें आपको ये करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और जो भी स्नातकोत्तर का अभी जैसे आया नहीं है तो वो अलग बात है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो फॉर्म है वो तारीख है वो कल से शुरू हो जाएंगे और आपको 5 जुलाई तक आपको अनिवार्य रूप से फॉर्म भर देने हैं, क्योंकि उसके बाद में 8 तारीख को जो भी सत्यापन की जो लिस्ट है वो कॉलेज से जो सत्यापन हो जाएगा और 10 तारीख सोमवार को जो फर्स्ट सूची है वरीयता सूची है वो अपलोड हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी। और अगर आपका नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट जांच करवा के जो शेष शुल्क है वो आपको ई-मित्र पर जमा कराना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगले वीडियो में आपको पूरा फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आपको मैं बताऊँगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।